है, अपने कर्मों की बड़ी बुरी मार खा रहा है, बड़ी बुरी मार खा रहा है। ठीक है, जैसे ना आप जो भी चीज़ें सोचते हो ना, वो चीज़ें आपके पास बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं, बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए औरत होते हुए भी ये इस तरह की भयानक बातें आपके साथ कर चुकी होगी, किसी तरह की धमकी दे चुकी होगी। कहने को तो औरत होना से ये लगता है कि नहीं, वो एक औरत इस तरह का बातें नहीं कर सकती, ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती, पर यहाँ आज कार्ड्स की रीडिंग्स में एक औरत ही है जिसने आपको किसी तरह की गलत बातें मतलब कही आपके परिवार के लिए, और बहुत गंदी चीज़ों के लेकर आपको गंदी धमकियां भी इस औरत ने दी है। ठीक है, इसने पास्ट में या कभी भी धमकी तक दी है। ठीक है, धमकी दी है आपकी फैमिली वालों को लेकर या आपको लेकर कि उनके साथ वो ये कंडीशंस कर देगी। ठीक है, उनको इस लेवल पर भारी नुकसान पहुंचा देगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं फ्रेंड आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का जो इंट्यूशन है वो इस तरह से है कि कोई आपके जीवन में ऐसा है जिसने आपके जीवन को बहुत बुरी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे जीवन आपका बनाने में उसका हाथ है। ठीक है, लेकिन आज वो अपने कर्मों के जो फल है वो कहीं ना कहीं उसे मिल रहा है, और उसने ऐसा लगता है कि अपने ही द्वारा किए गए कुछ ऐसे कार्य हैं जो उसी पर भारी पड़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंट्यूशंस हैं, बट कार्ड्स निकालते हैं और रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं और कौन है आपके जीवन में ये पर्सन जिससे इस समय अपना कर्मा बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ रहा है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और आप इस चैनल के साथ अलाइन हो जाते हैं तो रीडिंग आपके साथ बहुत हद तक रिजोनेट करने के चांसेस हैं, क्योंकि जब ये जो टैरो रीडिंग होती है ये पूरी तरह से एनर्जी लेवल पर होती है। अगर आपकी एनर्जी कैच होगी, क्योंकि यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड, ये सब एनर्जी पे ही चल रहे हैं। आपकी एनर्जी यूनिवर्स से जाके कनेक्ट होगी और आपकी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट होगी तो आपको बहुत हद तक रीडिंग आपके साथ रेजोनेट मिलेगी। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपनी एनर्जी को इस चैनल के साथ अलाइन कीजिए, इस रीडिंग के साथ अलाइन कीजिए, तो आपकी रीडिंग बहुत हद तक आपके साथ रेजोनेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, और ये एक जनरल रीडिंग है। पॉसिबिलिटी है कि कुछ पॉइंट्स, कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट ना करें, तो उसे आप जाने दीजिएगा और वो किसी और व्यूअर्स के लिए होगा। आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहेंगे तो बिल्कुल आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7561919759। इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो आप पर्सनल रीडिंग अपनी इस नंबर पे मैसेज करके बुक करवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग को और देखते हैं कौन है आपके जीवन में वो पर्सन जिसने आपकी ज़िंदगी को बहुत बुरी तरह तबाह किया है, लेकिन यहाँ वो अपने ही कर्मों की सजा भुगतता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ आज अगर मैं बोलूँ तो ये लाइन से इसी तरह से कि आपके हेटर्स की लाइफ में, ठीक है, आपको दुख देने वालों की ज़िंदगी में इस समय क्या चल रहा है। ठीक है, रीडिंग बिल्कुल इसी तरह से कहीं ना कहीं जाएगी। आपको तकलीफ देने वालों की ज़िंदगी में इस समय क्या चल रहा है, कार्ड्स के द्वारा बस इसी चीज़ को हम चेक करेंगे, और यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वो आपके लिए क्या कहते हैं, इस पे भी थोड़ा सा रीडिंग्स को लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। एट ऑफ कप्स, आपके हेटर्स की लाइफ में क्या चल रहा है इस समय। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, डेथ एंड की ओर हैं आपके हेटर्स भी इस समय। यहाँ पे जिस भी पर्सन की रीडिंग जा रही है, नाइट ऑफ पेंटिकल रिवर्स, एट ऑफ पेंटिकल रिवर्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, एक और कार्ड से आया है द लवर्स,
कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स और 10 स्टार। चलिए, टेम्परर, एक कार्ड और लूँगी, 6 ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम डेक पे है 4 ऑफ सॉर्ड्स। चलिए फ्रेंड्स, रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ और कार्ड सब निकल के आ गए हैं और कार्ड अपने बहुत ज़्यादा क्लियरिटी दे रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पे जो पहला कार्ड्स आया था वो 8 ऑफ कप्स, ये कार्ड मैंने निकाला था, 8 ऑफ कप्स। आपके यहाँ पे ये जो हेटर है ना, ठीक है, जिसने आपके जीवन में बहुत नेगेटिविटी फैलाई है, बहुत बुराई आपके जीवन में इसने की है, इसने आपको बहुत तरीके से, मतलब एक दो तरीका नहीं, अलग अलग तरीके इसने आजमाए हैं आपको दुख देने के लिए, पीड़ित करने के लिए, ठीक है। पहले तो इसने कहीं ना कहीं आपसे सहारा भी मांगा है। ये वो इंसान है, ये वो व्यक्ति है, ये वो औरत है या आदमी है, जो भी है, ये इसने आपसे सहारा लिया है। इसने आपकी मदद से, ठीक है, आपकी मदद से, आपके सपोर्ट से इसने अपने लाइफ में किसी भी, अगर आपने सामने से आपको लगता है सपोर्ट नहीं किया है, तो हिडन सपोर्ट भी कहीं ना कहीं आपका इसको मिला है, ठीक है। यानी किसी तरह आपका नाम, आपकी बातें करके किसी से इसने बेनिफिट्स उठाए हैं। ये चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे इसने कुछ नहीं हुआ तो आपको गलत साबित करके, है ना, और अपनी जगह बनाने की कोशिश की है, ठीक है। लेकिन बनाने की कोशिश करना और बना लेने में बहुत अंतर है, क्योंकि जो नेगेटिव और गलत चीज़ों में रहते हैं वो फिर आपके साथ हो या फिर किसी और के साथ, वो गलत चीज़ें ही करते हैं। अपने कर्मों को बहुत बुरी तरह इस समय ये फेस कर रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से फेस कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। मैं अगर 2 कार्ड्स को अगर एक साथ लेके देखती हूँ, पूरी क्लियरिटी करती हूँ। यहाँ पे देखिए, आपका ये जो हेटर है, आपके साथ बुरा करने वाला ये इंसान, जिसने पास्ट में बहुत ज़्यादा हदें पार की हैं। मैं एक चीज़ें अगर जिस तरह से इंट्यूशन से समय आ रहे हैं, अगर मैं वो बताना शुरू कर दूँ तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन चूंकि आज मैं रीडिंग्स ली हूँ कि इनके जीवन में क्या चल रहा है, तो थोड़ा इसी बात से स्टार्ट करते हैं और कार्ड्स जिस तरीके से आए भी हैं वो भी बता दूं। यहाँ पे आपका ये जो हेटर है, आपसे आपका बुरा चाहने वाला ये जो इंसान है, ये अपने कर्मों की बड़ी बुरी मार खा रहा है, बड़ी बुरी मार खा रहा है, ठीक है। और बुरी मार इस तरह से यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिलहाल तो ये जिन चीज़ों के लिए इसने आपके साथ, जिस चीज़ के लिए, वस्तु के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, कोई भी ऐसा मैटर जो रहा है, उस मैटर के लिए, जिस भी चीज़ के लिए इसने आपके साथ इतने समय तक जालसाजी की, षड्यंत्र रचे, है ना, आपको परेशान किया, ये किसी लालच में कहीं ना कहीं करता हुआ नजर आ रहा है या करती हुई नजर आ रही है, जो भी है, ठीक है। और इसकी वही लालच, मतलब मैं अगर बोलूँ तो ये वही लालच इसके गले का फंदा बन चुकी है। अब ये उस चीज़ से निकलना चाहती है, निकलना चाहता है, जिस चीज़ में इसने जिस चीज़ के चलते इसने आपको लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक दुख दिया है, परेशान किया है लालच में आकर, ठीक है। ये कहीं ना कहीं चाहती थी कि आप निकल जाओ और ये आज़ाद हो जाए पूरी तरह से। और इसके दिमाग में बहुत सारी गलत चीज़ें कहीं ना कहीं चलती हुई नज़र आ रही है। पास्ट में तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब गंदगी थी इसके मन में आपके प्रति, और चीज़ों के प्रति लालच बहुत ज़्यादा थी। लालच की वजह से इस औरत ने, इस आदमी ने जो भी आपके साथ किया है, लालच इसका बहुत बड़ा कारण नज़र आ रहा है, ठीक है। आज ऐसा लग रहा है कि वही लालच, जिस लालच के चलते कि आज कहीं ना कहीं इसके दिमाग में भी लग रहा है कि वो इसे छोड़कर, है ना, बस कहीं निकल जाए दूर। जिस चीज़ के चलते इसने आपको बहुत दुख और तकलीफ़ें दी हैं, ठीक है, इस व्यक्ति ने, वही कहीं ना कहीं आज आपसे, और आपसे खासकर उस चीज़ से, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो घर हो, किसी तरह का भी लालच है, वो आप देखिएगा आपके साथ किस तरह से मैच कर रहा है, तो उसको वो छोड़कर दूर चला जाना चाहता है। वो चाहती है कि उसके ऊपर जो बोझ पड़ गया है, ठीक है, आपके साथ बुरा करते करते आप कहीं ना कहीं दूर निकल गए हो, और
जहाँ इसे मज़ा आता था आपको परेशान करने में, आपको तकलीफ़ देने में, और किसी लालच की वजह से ये खुद कहीं न कहीं चाहती थी या चाहता था कि आप इसके जीवन से निकल जाओ, ठीक है? और ये हर एक चीज़ को अपना बना ले, हर एक चीज़ पे ये राज करे, ऐसा सोच थी इस व्यक्ति की, इस, ठीक है, ये जो भी पर्सन है उसकी ये सोच थी। और ये अब चाहता है, अब चाहती है कि ये इस बोझ से निकल जाए जो इसके ऊपर पड़ा है, ठीक है? पर ऐसा नहीं कुछ होने वाला, क्योंकि अभी कर्मा की बहुत बुरी है, मार खाती हुई नजर आ रही है यहाँ पे ये औरत। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, फाइनेंशियल कंडीशन आपके इस हेटर की, आपके साथ बुरा करने वाले इस व्यक्ति की, इस पर्सन की, इस महिला की बहुत बुरी हो चुकी है। यानी एक टाइम पर ये आपको प्लस और भी कई लोगों को के साथ थोड़ी बहुत से ज़्यादा लूटपाट इसने की है, ठीक है? सिर्फ आप ही नहीं हैं इसके शिकार। यहाँ पे इस औरत के या इस आदमी के शिकार सिर्फ आप ही नहीं हैं, और भी बहुत लोग थे। लेकिन हर इंसान को कहीं ना कहीं अपने दर्द से मतलब होता है, बिल्कुल ये बात सही है। तो इसीलिए आपके साथ जो हुआ है वो तकलीफ और वो दर्द को कहीं ना कहीं आप जरूर महसूस कर रहे हैं कि इस औरत के द्वारा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक औरत की ही कंडीशंस नज़र आ रही है। एक औरत ही है आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे, जिसने बहुत बुरी तरह से आपको पैसों के चलते, यहाँ पे आप देख रहे हैं धन के चलते, धन इसका मुख्य स्रोत नज़र आ रहा है, आपको दुख देने में, आपको परेशान करने में, आपकी नींदें हराम करने में, ठीक है, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने में। इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी लालच आज यहाँ पे पेंटिकल्स हैं, पैसा है। पैसा ही इसकी सबसे बड़ी लोभ था, जिसको पाने के लिए इसने आपके जीवन में अत्याचार पे अत्याचार इसने किया, आपके जीवन में आतंक मचाया है इस औरत ने, ठीक है, इस पर्सन ने। आतंक मचाना अगर मैं शब्द कह रही हूँ तो कंडीशंस आपके जीवन में सचमुच में बहुत भयावह की गई है इस औरत के द्वारा। आज इसकी कंडीशन बिल्कुल ऐसी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने वही कहा ना कि यहाँ पे जो जिन चीज़ों के लिए, जिस लालच में आकर इसने ये सारी चीज़ें की थी, और भी बहुत भयावह चीज़ें और बहुत भयावह हरकतें इसने कर दी हैं अपने जीवन में, लेकिन पाप करते करते वो आज उस कंडीशन पे पहुंच चुकी है कि जिन चीज़ों को इसने छल से हासिल किया है, ठीक है, चालबाजियों से हासिल किया है, पाप कर्मों से हासिल किया भी है ना, आपको और लोगों को दुख देकर हासिल किया भी है, वो चीज़ें आज इसके किसी काम की नहीं। हाँ फ्रेंड्स, किसी काम की आज इसकी वो नहीं है। वो सारी चीज़ें जो इसने छल से आपका हक छीन के अपने पास की हैं, अपनी तरफ करने की कोशिश की है, ठीक है। और इसने, अगर मैं कहूँ तो आज कार्ड्स की रीडिंग बहुत गंदी ही कहूँगी आई है, क्योंकि इसने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने धन की लालच के लिए, किसी तरह की प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए, ठीक है, किसी तरह की मतलब भयानक लालच यहाँ पे नज़र आ रही है। इसने किसी के साथ, डेथ का कार्ड आया है, किसी के साथ इस लेवल तक प्रॉब्लम क्रिएट की है, ठीक है, यानी किसी को अपने रास्ते तक से हटाया है। अब ये कौन है, किसकी रीडिंग जा रही है, यहाँ पे बहुत भयावह रीडिंग आई है। पैसे की लालच में, लोभ लालच में इसने चाहे अपने घर परिवार के या किसी को भी यहाँ पे 100% यहाँ पे कार्ड्स मैं कह सकती हूँ चांसेस हैं कि इसने अपने रास्ते से हटाने के लिए इस तरह की हरकत भी कर दी है, ठीक है। लालच में, किसी तरह की प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए, किसी तरह की लालच को पूरी करने के लिए इसने किसी के साथ ऐसी ऐसी हरकतें इसने कर दी हैं। बहुत बुरी कंडीशन इस औरत ने, इस व्यक्ति ने की है अपने लालच में आके। और लालच में आके उस चीज़ों को तो इसने हासिल कर दिया है, लेकिन आप इन चीज़ों को कहीं ना कहीं बहुत बेहतर तरीके से जानते हो, ठीक है, कि ये जो यहाँ पे ये जो औरत है, ये जो पर्सन है, ये किस हद तक नीचता कर सकता है, ये किस हद तक गिर सकता है। और इसीलिए इसने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी भी हैं, तो आपने कभी भी इसका सामने से प्रतिकार भी नहीं किया है। ये भी बहुत तक है। आपको कई बार गुस्सा आया, आप बोले हैं, लेकिन एक होता है ना, आपको भी कहीं ना कहीं पता था कि ये जो पर्सन है ये अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, ये औरत खास करके यहाँ पे देखिए, औरत की यहाँ पे इमेज बन रही है। ये औरत खास करके यहाँ पे 2 है। सच कहूँ तो मैं, अगर आप
पिक्चर्स देख के भी मैं अगर आपको बोलूँ तो देख लीजिए, यहाँ पे एक उनकी जो हाइट है, ठीक है, एक औरत की हाइट तो बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ पे कम हाइट वाली ये औरत है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों ने मुझे कल कमेंट्स में कहा था कि मैडम नाम बता दीजिए, तो देखिए टैरो रीडिंग के दौरान नाम नहीं बताया जा सकता, और नाम कैसे बताया जाए, एक ही व्यक्ति अपने 3 से 4 नाम रख लेता है, ठीक है। शादी से पहले कोई और नाम रहा होगा, शादी के बाद कोई और नाम रहा होगा, इसलिए नाम बताना सही नहीं, क्योंकि एक ही व्यक्ति कई नाम अपने रखता है और बदलता रहता है ना किसी को, तो इसीलिए नाम बताना पॉसिबल नहीं होता है। कुछ यहाँ पे टैरो में क्या होता है कि कुछ नंबर्स ऐसे करके कुछ वर्ड्स ऐसे निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। आप देखते भी होगे, आप अगर टैरो और भी देखते हैं सुनते हैं तो है ना, ABCD अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो वो अल्फ़ाबेट्स में से कुछ नंबर्स ऐसे निकाल के फेंक दिए जाते हैं। अब आप मतलब देख लो, बट वो 100% काम नहीं करता, ठीक है। वो एक तुक्के की तरह होता है, कर गया तो कर गया, नहीं किया तो नहीं किया, इसलिए मैं उस चीज़ को नहीं लेती हूँ। इसीलिए मैं आपको नाम या नाम क्या पहले अक्षर वगैरह नहीं बताती हूँ, क्योंकि वो आपके साथ पूरी तरह से काम नहीं करता है, क्योंकि वो लाइक एक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। वो जो लाइक है ना, बच्चे लोग पढ़ाई के लिए या फिर कुछ गेम के लिए यूज़ करते हैं ABCD, या है ना, उसमें से कुछ निकाल के फेंक दिया, और उसमें से अब 5 या 6 वर्ड निकले, अब उसमें से कुछ भी निकल सकता है, SKJRS जो भी, तो उसमें से आप कहते हैं कि आप इसमें से देख लो, तो पर वो नहीं काम करता है उस तरह से। टैरो रीडिंग उस तरह से काम नहीं करती, ये एनर्जी लेवल पर काम करती है, इसलिए एग्जैक्ट नाम नहीं बताया जा सकता। लेकिन उसकी हाइट जो मैं बता दूं, आपके जीवन की ये जो पर्सन है उसकी हाइट कम है, ठीक है, कम हाइट की है। बुद्धि तो खैर है ही नहीं, लेकिन हाइट भी कम यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप जानते हो, पूरी तरह से समझते आए हो कि ये जो औरत है, ये जो पर्सन है, ठीक है, ये पाप कर्म करने में, नेगेटिविटी करने में इसने किसी को इस लेवल तक नुकसान पहुंचाया है, और इसने इसी व्यक्ति के द्वारा, इसी औरत के द्वारा आपको इसने पास्ट में या कभी भी धमकी तक दी है, ठीक है। धमकी दी है आपकी फैमिली वालों को लेकर या आपको लेकर, कि उनके साथ वो ये कंडीशंस कर देगी, ठीक है, उनको इस लेवल पर भारी नुकसान पहुंचा देगी। तरीके से बात की होगी, डायरेक्ट नहीं की, तो समझा बुझा के, लेकिन आपको कहीं ना कहीं उसका इशारा समझ में आ गया होगा, या फिर गुस्से में आपको किसी तरह की धमकी दी है। यहाँ पे ये औरत या आदमी, ठीक है, आपको धमकी भी देता हुआ यहाँ नजर आ रहा है, और आपके साथ बुरा करने की धमकी, और बुरा भी कोई छोटा मोटा नहीं, सीधा खत्म करने की धमकी देता हुआ कार्ड्स में नजर आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जिसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है वो अभी तक बिल्कुल जो बने हुए हैं और रीडिंग रेजोनेट कर रही है, तो प्लीज रीडिंग में आगे भी रहिए, क्योंकि आपके लिए भी बहुत सारी गाइडेंस है, ठीक है। और ये जिस यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो कार्ड्स में निकल के आ रही है कि इसने आप लोगों को अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इस लेवल तक नुकसान भी पहुंचाया है, और आपको धमकी भी दी है, आपके या आपके परिवार का नाम लेकर आपको धमकी दी गई है, ठीक है, इसी व्यक्ति के द्वारा, इसी औरत के द्वारा। यहाँ पे देखिए औरत की भी कंडीशंस बहुत ज़्यादा नजर आ रही है। हो सकता है कि ये औरत होते हुए इस तरह के गंदे शब्दों का इस्तेमाल करती होगी, औरत होते हुए भी ये इस तरह की भयानक बातें आपके साथ कर चुकी होगी, किसी तरह की धमकी दे चुकी होगी। कहने को तो औरत होना से ये लगता है कि नहीं, वो एक औरत इस तरह का बातें नहीं कर सकती, ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती, पर यहाँ आज कार्ड्स की रीडिंग्स में एक औरत ही है जिसने आपको किसी तरह की गलत बातें मतलब कही आपके आपके परिवार के लिए, और बहुत गंदी चीज़ों के लेकर आपको गंदी धमकियां भी इस औरत ने दी है, ठीक है। धमकियों से आप किसी से डरने वाले नहीं, ये चीज़ 100% कार्ड्स यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में परमपिता की ऐसी अपार कृपा है कि आप किसी से डरने वाले नहीं। लेकिन जब बात लव, आपके लव वंस की आ जाती है ना, तो आप ऐसे लोगों को उनके हाल पर छोड़ देते हो जो आपको इस तरह की बातें करते हैं और जो श्राप देते हैं। और यहाँ पे कार्ड्स की, यहाँ पे एक चीज़ जो जबरदस्त कार्ड्स क्लियर कर रहे हैं, इंट्यूशंस क्लियर कर रहा है कि इस औरत ने या इस आदमी ने, ये जो भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में आपको जिसका भी नाम लेकर धमकी दी थी कि इसके द्वारा तुम्हारा मैं ये नुकसान करवा दूंगा या नुकसान पहुंचा दूंगा, यानी जिसका बल या जिसका दम इस औरत ने या इस आदमी ने आपको दिखाया था, उस आप तो चुप कर गए। आप ईश्वर के आगे आंसू आपने बहाया, आपने कहा कि हे परमपिता, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, ठीक है, मैं अकेली हूँ, लेकिन
इस दुनिया में, संसार में, इस व्यक्ति, ये जो समाज है, ये जो घर परिवार है, यहाँ भले मैं अकेली हूँ नाथ, लेकिन आप मेरे साथ हो। ठीक है, जब आपको इस तरह की बातें की गई, आपने आंसू दो बहाए अपने ईश्वर के सामने और आपका मन ने आपसे कहा कि मेरा साथ सच में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरे परम पिता, मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर, मुझे बस उनका साथ है, मुझे बस उनका सपोर्ट है। ठीक है, ये चीज़ आपके मन ने उस समय कही। और यहाँ पे आपके कार्ड्स की जो एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स, मतलब मैं क्या बोलूँ, जिस व्यक्ति का नाम लेकर, यानी जिसका बल लेकर यहाँ पे आपको धमकी दी गई है, ठीक है, आपने कुछ नहीं कहा है, सिर्फ ईश्वर के आगे आप रोए हो, आपने खुद को समर्पण किया है और यहाँ पे इस औरत का वही बल खत्म होता हुआ दिख रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, उस औरत के द्वारा जिस, या उस आदमी के द्वारा आपको जो धमकी दी गई थी, जिस तरह से उसे कोई बहुत भारी नुकसान पहुंच गया, यानी जिसका द्वारा आपके साथ बुरा करने की, खासकर यही पोजीशन पे लाने की कोशिश की गई, यानी मारने की धमकी आपको दी गई। और यहाँ पे जिस तरह का भाव आपके प्रति रखा, जिसके बल पर रखा, वो बल उसका पूरी तरह से खत्म यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है। आपके उस हेटर का वो बल पूरी तरह से खत्म हो गया। ये चीज़ आप अगर थोड़ा गहराई से अपने जीवन को देखोगे तो आप देखोगे कि हाँ, ये सच है, ये रीडिंग में यूं ही नहीं आया है। ठीक है, उसका वो बल खत्म हो गया पूरी तरह से। उसे इस बात का एहसास हो या ना हो, अगर आप हर चीज़ को बहुत डीपली देखते और सोचते होगे, हर चीज़ को सच में जैसा है वैसा समझने की आप क्षमता रखते होगे, तो आपको ये रीडिंग आज समझ में, अगर अभी तक आपने नहीं सोचा और देखा होगा, तो आज ज़रूर आपके मन में वो चीज़ कहीं ना कहीं कनेक्ट होगी कि हाँ, किसी के द्वारा आपको जब इस तरह का नुकसान पहुंचाने की बात की गई है, तो उसमें जिसका भी बल आपको दिखाया है, वो व्यक्ति यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, जैसी आपके प्रति सोच रखी थी, तो उसी तरह आपकी ये महिला हेटर है या जो भी पर्सन ने आपको धमकी दी, उसका वो बल पूरी तरह से खत्म हो गया है, क्योंकि यहाँ पर आपके आंसू बहुत बहुत कीमती है ईश्वर के लिए, इन लोगों के लिए नहीं। ये लोग तो चाहते हैं कि आपके आंख से आंसू बहते रहे, आप रोते रहो, दुखी रहो, तड़पते रहो, ये इनकी चाहत है। पर आपने भी ठानी है अपने मन में कि आपका दुख, आपका रोना, आपकी तकलीफ, चाहे कोई आपको कितना ही सता ले, इन लोगों के आगे आप नहीं झुकोगे, ना रोओगे। ये चीज़ आपके अंदर, ये भावना है। आपके आंसू जरूर गिरेंगे, आप हर एक दुख और दर्द को अपने में दबा के रखने की क्षमता रखते हो, और ये आंसू आपके सिर्फ और सिर्फ आपके ईश्वर के सामने गिरते हैं। और जब आपके ईश्वर के सामने ये आंसू गिरते हैं ना, तो आपका बुरा करने वालों का जीवन पूरी तरह से डगमगा जाता है। और इस समय आपका वही हेटर, और इस समय की बात नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे कार्ड्स की रीडिंग है, समय समय पर आपके साथ बुरा करने वाले लोगों ने अपने मुंह की ऐसी खाई है ना कि उन्हें सचमुच में जिंदगी है ना, ने उन लोगों को दिखा दिया कि जिंदगी मतलब जितनी खूबसूरत होती है ना, और जिंदगी कितनी दर्दनाक होती है ना, वो आपके हेटर सब देख रहे हैं। और समय समय ने दिखाया भी है, लेकिन क्या करें, जब जो इंसान पाप कर्म में रहता है ना, तो उसे नहीं समझ में आता, उसे नहीं समझ में दुख और सुख आता। लेकिन ऐसा नहीं है, दर्द तो दर्द होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके हेटर्स के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो दर्द नहीं है उसे, लेकिन हाँ, वो जिसका नाम लेकर आपको बल दिखाया है, वो चीज़ें उसकी ज़िंदगी से ख़त्म होती चली गई हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, आज के इंट्यूशंस बिल्कुल यही आ रहा है। आपके साथ रीडिंग रिजोनेट कर रही होगी, तो आप इस चीज़ को पूरी तरह से महसूस कर रहे होंगे। जिस भी व्यूअर्स की रीडिंग जा रही है, प्लीज़ इस रीडिंग को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और ध्यान से रहिएगा, रीडिंग में बने। ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पे देखिए, द लवर्स का कार्ड है फ्रेंड्स। यहाँ पे इसी औरत के द्वारा, इसी आदमी के द्वारा आपके लव्स को, आपके प्यार से आपको दूर करने की कोशिश की। ये प्यार, ये रिश्ता कोई भी हो सकता है, वो प्यार जिससे आप प्रेम करते हो। ठीक है, ये माता पिता का रिश्ता हो सकता है, आपके पार्टनर का, आपके पति का, आपके प्रेमी का, आपके बच्चों का, कोई भी रिश्ता है, लेकिन यहाँ पे प्रेम का रिश्ता है। ठीक है, द लवर का रिश्ता है। तो यहाँ पे आपकी शादी
तुड़वाने की कोशिश भी इस औरत के द्वारा की बहुत की गई है। आपको दुखी देखना ये चाहती थी किसी भी हाल पे, और आपके साथ-साथ आपके पार्टनर, आपके लव्ड वन्स को भी ये बहुत तरह से दुखी दिखना चाहती थी, ठीक है? ये कभी नहीं चाहती थी कि आप लोग आपस में कभी भी एक रहो, आप लोग कभी भी सुख से रहो। इस औरत ने इतनी चालें आपके जीवन में चली हैं, खासकर यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ में, यहाँ पे जो रीडिंग्स यहाँ पे जा रही, क्योंकि यहाँ पे लव मैरिज का कार्ड है। तो आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही ईमानदार हो, बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन, और इस औरत ने या इस व्यक्ति ने आपके दिमाग में भी गलत डालने की कोशिश की। इसने आपको समझाया, सिखाया कि आप इस रिश्ते को तोड़ दो। अगर आपको नहीं सिखाया तो आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ें ज़रूर जहर फैलाई गई हैं कि आप लोग इस दोनों, जो कि आप लोगों का जो आपके और आपके पार्टनर का यहाँ पे जो रिश्ता है ना, वो नॉर्मल नहीं है। आप लोग सच में एक दूसरे के सोलमेट हो, आप लोग सोलमेट हो, यहाँ पे कार्ड से ही कह रहे हैं, ठीक है? और इन लोगों ने उस रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश की है, बर्बाद करने की चाहत रखी है, लेकिन आप लोग दोनों ही, खासकर आपकी तरफ से आपके रिश्ते में बहुत ईमानदारी थी, और आपके पार्टनर कभी कभी डगमगाए भी हैं, तो आपने उस समय सहन कर लिया है और अपने रिश्ते को बनाए रखा। आपकी सबसे बड़ी ताकत यहाँ पे है, आपने अपने रिश्ते को नहीं टूटने दिया, नहीं खराब करने दिया, क्योंकि यहाँ पे आपके जो यहाँ पे जिसकी एनर्जी आ रही है, जिस औरत की एनर्जी आ रही है, वो आपके रिश्ते को खास करके पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहती थी, तोड़ देना चाहती थी, ठीक है? यहाँ पे इसकी बहुत गलत मंशा थी, और आपने उसकी उस मंशा को भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, ठीक है? ये वो भी नहीं कर पाई। आपके जीवन में 10 स्टार की एनर्जी है। आप पहले भी चमकते थे और आज भी चमकते हो, और आने वाले कल में बहुत ज़्यादा चमकोगे। 10 स्टार की एनर्जी है। आप अपने जीवन में जिस भी चीज़ को आप सोचते हो ना, दिल से सोचते हो, लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, खुश रहकर जब आप चीज़ों को करते हो, ठीक है? जब आप परेशान नहीं होते, जब ज़्यादा चिंता फ़िक्र नहीं करते और शांत और खुश रहते हो, तो परमपिता की आपके ऊपर ऐसी कृपा है कि आपके सारे काम बनने लगते हैं। जब दुःख और तकलीफ़ में आप चले जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है ना, कहीं न कहीं आपके अंदर जो एक पावर है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे क्लियर बोल दूँ, आप समझ लीजिएगा जिनके भी साथ रीडिंग जा रही है, आपके में ना बहुत ज़्यादा मतलब डीप बहुत गहराई से हर चीज़ को कहीं न कहीं आप सोचते हो, और आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, क्योंकि ना यहाँ पे सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो आपकी लाइफ में आपके प्रति जो समझ में यहाँ पे आ रहे हैं कार्ड्स में, वहाँ पे ये चीज़ बहुत क्लियर है कि आप वो व्यक्ति हो ना फ्रेंड, जो अंदर से जैसा है ना, बाहर से वैसा ही है। क्योंकि आज की दुनिया में दो ऐसे लोग हैं ना कि अंदर से मन में बड़ी गंदगी रखते हैं और बाहर बड़े मीठे होके पेश आते हैं, ठीक है? लेकिन आज कार्ड्स में जो आपकी एनर्जी आ रही वो ये है कि अगर आप अंदर से गुस्सा हो किसी पर भी, तो आप बिल्कुल सामने वही बिहेव करोगे। आप 1 मिनट के लिए भी अपने उस बिहेव को नहीं छिपा पाओगे, ठीक है? और अगर किसी के प्रति प्यार है आपको, तो भले ही उसके साथ आपका लड़ाई झगड़ा हुआ हो, गुस्सा हुआ हो, लेकिन अगर आपके दिल में प्यार उसके लिए आ गया, तो आप उसे भी नहीं छिपाओगे और आप प्यार से, प्रेम से उसके साथ पेश आओगे। यानी आप वो हो, जो आप अंदर हो वही बाहर हो। तो आप 2 मुँह वाले पर्सन नहीं हो, ठीक है? तो जो अंदर है और जो बाहर है, तो इसी वजह से, यही कारण है आपकी इतनी पॉजिटिविटी है जो है ना, इस वजह से ना आप जो भी चीज़ें सोचते हो, ना, वो चीज़ें आपके पास बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं, बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जिसने आपको दुःख और दर्द दिया, यहाँ पे जिसने आपको तकलीफ़ दी, वो पर्सन भी आप के साथ गलत करने वाले को उसकी कर्मों की सज़ा उसी समय उसे मिल जाती है, और ये चीज़ आपने देखी है। तो इसीलिए आपको भी अपनी लाइफ में अपने बारे में हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए अपने बारे में। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपके जीवन में भी अच्छाई अट्रैक्ट करती है, क्योंकि आपकी जो सोचने का जो लेवल है वो बहुत ही गहराई से, आप हर चीज़ को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हो, बहुत ही ज़्यादा गहराई से आप हर चीज़ों को अपने पास अट्रैक्ट कर लेते हो, ठीक है? तो ये जो आपकी पॉजिटिविटी है, इसीलिए यूनिवर्स की शक्तियाँ, एंजल्स है ना, जो भी ईश्वर के देवदूत हैं, जो पॉजिटिव शक्तियाँ, वो आपके बहुत इर्द गिर्द रहती हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ तो आपको थोड़ा सुनने में अजीब लग सकता है कि कैसे, लेकिन मैं सच कहूँ तो आपके इर्द गिर्द ऐसी शक्तियाँ रहती हैं जो जिनका कार्य है यहाँ पे लग रहा है कि आप जो चाहो आपको वो दे दिया जाए। वो कार्ड्स फ्रेंड्स यही बोल रहे हैं, एनर्जी बिल्कुल यही बोल रही है, ठीक है?
तो इसीलिए आपको बहुत सोच समझ के बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए अपने लिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है वो क्लियर बता दूँ, आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छा अच्छा सोचते हो, बहुत अच्छा अच्छा बोलते हो, सबके लिए भला चाहते हो, लेकिन जब आपकी खुद की बारी आती है तो अपने लिए बुरी चीज़ें कहीं ना कहीं आप मांग लेते हो, सोच लेते हो। कहीं ना कहीं मैं क्या बोलूँ, आपके यहाँ पे कार्ड्स यहाँ पे इस तरह से कि अगर आपको किसी ने, यानी जिससे आप प्यार करते हो, उसने अगर आपके बारे में कुछ अनाप शब्द बोल दिए, यानी आप दुखी रहो या आपके साथ ये हो जाए वो हो जाए, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगते हो। आप बोलते हो हाँ, मेरे साथ अगर मैंने दुख दिया है, अगर मेरे मेरे प्यार, मेरे लव वंस जिससे मैं प्यार करती हूँ, उसने, अगर मैंने उसको दुख दे दिया या मेरे द्वारा उसको तकलीफ हो गई है, और अगर वो उसने मुझे ये एक बात कह दी है ना, कि तुम दुखी रहो, तुम हमारे साथ ऐसा हो, तो आप मतलब चाहते हो कि हाँ, आपको वो सारी चीज़ें आपके साथ होने लग जाए, आप दुखी रह लोगे। क्योंकि अगर आपके द्वारा किसी, आपके अपने को, आप जिनसे प्रेम करते हो उसको किसी ने, उस या किसी को भी आपके द्वारा अगर कष्ट हो गया, तो आप अपने लिए बहुत बुरी बुरी चीज़ें कहीं ना कहीं मांग लेते हो। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स मैं क्लियर कर दूँ, आपके द्वारा किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं होता है। आपको लोग अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में आकर कुछ गलत बोल देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। आप अपने मन को देखिए, जिसके मन में कभी किसी के प्रति नेगेटिव विचार तक उत्पन्न नहीं होते हैं, वो किसी का बुरा क्या ही करेगा। तो यहाँ पे आपके लिए जो ये बात आ रही है कि अगर आपको कोई बोल भी देना कि आपके साथ बुरा हो, आपने बुरा किया है, तो आप कहीं ना कहीं वो भी भूल जाते हो कि अरे मैंने तो किसी का बुरा किया ही नहीं। ठीक है, कभी कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है, कुछ गलतियाँ आपसे हो जाती हैं, पर गलतियाँ होती, पाप नहीं होता। ठीक है, दुख, और इसीलिए कहीं न कहीं आप अपने लिए कुछ ना कुछ बुरा और नेगेटिव माँग लेते हो, सोच लेते हो। ठीक है, इसलिए जीवन में कुछ दुःख और तकलीफ़ें आप कहीं न कहीं अट्रैक्ट कर लेते हो, और इसी वजह से कहीं न कहीं आपके ये जो हेटर्स हैं, उनकी नेगेटिविटी भी कहीं न कहीं आपके ऊपर हावी हो जाती है, क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी काली तंत्र क्रियाओं का प्रयोग बहुत बार कर चुके हैं। इसलिए मानसिक स्थिति आपकी इस लेवल पर परेशान हो जाती है कि आप अपने लिए कहीं न कहीं दुःख और कष्ट माँगने लगते हो। फ्रेंड, इस तरह की सोच अगर आपकी बनती है, आप अपने लिए ही नेगेटिव मांगने लग जाते हो, करते हो, तो इस चीज़ से बचो, मत ऐसा करना। क्योंकि कार्ड्स कह रहे हैं कि हाँ, और आपके इर्द गिर्द ईश्वर की ऐसी शक्तियाँ हैं जिनका कार्य बस यही है कि आपने जो चाहा वो आपको दे दिया जाए। तो इसीलिए अपने लिए पॉजिटिव मांगिए। आप जिनके लिए अच्छा भी मांगते हो, आप देखते हो कि उनके साथ अच्छा हो जाता है। फ्रेंड, यहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसी कि अगर आप किसी दुकान पे भी खड़े हो जाओ ना, जो आज कार्ड्स बता रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप देखना खाली से खाली दुकान में भीड़ लग जाएगी। तो आप एक बहुत लकीएस्ट पर्सन हो, क्योंकि आप के मन में विचार आया इसकी दुकान खाली है, मतलब आपने बस ऐसा सोच लिया एक दया भाव से वहाँ पर उस आपके जाते ही वहाँ पे भीड़ लग जाएगी। तो इसीलिए आपकी पॉजिटिव ऑरा इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त है। आपके इर्द गिर्द ऐसी शक्तियाँ रहती हैं जिनका मकसद ही है सिर्फ आपकी इच्छाओं को पूरा करना। तो जब आपके इर्द गिर्द ऐसी शक्तियाँ हैं, तो आपको अपने लिए हमेशा पॉजिटिव मांगना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन ऐसा यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को अपनी ओर कैप्चर कर लेते हो, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा आप सोचने लगते हो। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम और परेशानी हो जाती है तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो। नेगेटिव यानी अपने बारे में ही बुरा 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 गलत गलत सोचने लग जाते हो कुछ भी। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल बचिए, यही गाइडेंस आपको है, क्योंकि आपकी इच्छाएं पूरी की जाती है और तुरंत पूरी की जाती हैं आप। ठीक है, क्योंकि आपके साथ डिवाइन पावर हर वक्त रहती है। आपके जीवन में समय समय पर आपने देखा होगा, आपका मतलब अगर मैं बोलूँ तो आप बहुत भोले हो, बहुत सीधे इंसान हो। मतलब आपको कभी कभी कुछ लगता होगा कि मतलब आप एक टाइम पे वो पर्सन रहे हो जहाँ पे मतलब इतना सीधा इंसान जो ऊँची आवाज़ में बात भी ना करे। ठीक है? ये आपका पास्ट हो सकता है या कुछ भी, या फिर आप हमेशा ऐसा रहते हो। लेकिन जब इतनी भयंकर सिचुएशंस बनी हैं, तो आपको लगता है कि वो एकदम माँ दुर्गा वाला रूप, माँ काली वाला रूप, है ना? एकदम एक शक्तिशाली रूप आप में, ठीक है? आप मेल, फीमेल जो भी पर्सन हो फ्रेंड्स, सब उस अपने अकॉर्डिंग प्लीज़ ले लेना, ठीक है? तो वहाँ पर आप में एक अलग ही पावर अचानक से आ जाती है और आप खुद बोलते हो और खुद सोचते हो कि मैं तो ये नहीं, क्योंकि मैं तो कभी इतना इस तरह से सोच भी नहीं सकता। तो मेरे अंदर कहाँ से वो पावर आ गई, कहाँ से वो शक्ति आ गई कि मैंने इस तरह से बोल दिया और इस सिचुएशन से मैं निकल गया। तो मैंने अभी जस्ट कहा ना कि आपके इर्द-गिर्द एक शक्ति घूमती रहती है, वही आपको पावर देती है और आप ये चीज़ कहीं न कहीं महसूस आपने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको समझनी होगी कि और माननी होगी, क्योंकि आज कार्ड्स बता रहे हैं, तो आपको ये चीज़ समझना होगा। इसलिए आपको फिर से मैं एक बार बोलूँगी, अपने लिए पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि नेगेटिव मत सोचिए। आपको आपके साथ बुरा करने वालों का इतना बुरा हश्र हो रहा है, इतना बुरा हश्र हो रहा है, तो आप समझ रहे हो?
इसीलिए अपने लिए बहुत पॉजिटिव मांगिए। अपने लव वंस के लिए भी आप जब भी बहुत अच्छा अच्छा सोचते हो तो उनको भी जीवन में भी बहुत अच्छा होने लगता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे है कि अगर किसी ने आपका दिल दुखा दिया तो वो उसके जीवन में बहुत भयावह होता है, ठीक है। इसीलिए आपके हीटर्स, जिसने आपके जीवन में नेगेटिविटी मचाई है, पाप कर्म आपके साथ किए हैं, वो इस समय अपने बहुत 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 बुरे कर्मों का फल भुगत रहा है। उसकी कंडीशंस तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ना, जिस चीज़ के लिए उसने हकी है, आज उससे भी कहीं ना कहीं उसका मन उब चुका है, उठ चुका है, और आज कहीं ना कहीं वो उसी घर, उसी संपत्ति, उसी चीज़ से निकल जाना चाहता है, दूर हो जाना चाहता है। लेकिन सिचुएशंस ऐसी बनी हुई है ना कि वो उस चीज़ से अब नहीं निकल पाएगा, उसे अपना कर्मा भुगतना होगा। और यहाँ पे आपके हीटर्स, यहाँ पे दो कम से कम पर्सन्स की एनर्जी आ रही, चाहे ये दो औरतें हैं या फिर जो दो हस्बैंड वाइफ हैं या आदमी औरतें, यहाँ पे दो लोग तो यहाँ पे क्लियर हैं, ठीक है। आप कार्ड्स में भी देख सकते हो, दो लोग हैं यहाँ पे। कोई एक है जो उम्रदार हो सकता है या कोई भी रीज़न से वो अपने जीवन में आपकी ज़िंदगी से पूरी तरह से निकाला जा रहा है, पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से। शायद ऐसा कि दोबारा आप कभी उसकी शक्ल भी ना देखो, ठीक है। उस लेवल पे आपकी ज़िंदगी से आपका ये हेटर, ये दो में से एक को पूरी तरह से निकाला जा रहा है आपके जीवन से। ये चीज़ यहाँ पे आज कार्ड्स में क्लियर हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, क्योंकि अगर बोलने आई तो शायद रीडिंग और लंबी होती चली जाएगी। आपके साथ अगर रीडिंग रिजोनेट की है तो क्लेम जरूर करिएगा, जय माँ काली जरूर लिखिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एंजल्स नंबर हो सकता है इस समय आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, 10 10 11 11, ठीक है, या 2 2 2, इस तरह के एंजल्स नंबर दिखने के यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि यहाँ पे आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है। और जब जीवन में परिवर्तन आने लगता है तो एंजल्स नंबर दिखने लगते हैं, बटरफ्लाइज दिखने लगती हैं। खासकर एंजल्स नंबर्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आपको एंजल्स नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो जो भी एंजल्स नंबर आपको दिख रहे हैं वो एंजल्स नंबर्स कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या पर्सनल हीलिंग करवाना चाहते हैं, और या फिर काली तंत्र क्रिया वापसी। फ्रेंड्स, काली तंत्र क्रिया वापसी क्या होती है, मैं 2 सेकंड के लिए आपको थोड़ा सा, है ना, 1 मिनट में बता देती हूँ। काली तंत्र क्रिया वापसी क्या होती है कि कुछ लोग, कुछ औरतें, कुछ लोग जलन के मारे हमारे जीवन में, है ना, बहुत हमारे जीवन में सुख और खुशियों को देखते हुए, ठीक है, वो चाहते हैं कि किसी तरह से वो आपके जीवन से उन खुशियों को छीन ले। लेकिन आप बताइए, सामने से आप अपनी लाइफ में तरक्की कर रहे हो, या आपको परिवार का सुख है या धन का सुख है, और कोई दूसरा पर्सन आपसे जलन रख रहा है, वो नहीं चाहता, क्योंकि शायद उसके पास है नहीं, या है भी तो उसके मन में आपके प्रति ईर्ष्या है, और वो चाहता है कि ये सारी चीज़ें, मतलब आपका अच्छा खान पीन, आपका अच्छा रहन सहन, आप सुख से हो, हंसते हो, मुस्कुराते हो, तो उसे नहीं बर्दाश्त होता, ठीक है। तो वो सामने से आपके पास आके आपसे ये सारी चीज़ें, आपके भाग्य का क्या वो छीन सकता है, ठीक है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए क्या करेगा, रह के आपके जीवन में कलह क्लेश मचाने के लिए, लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए, है ना, कोशिशें करेगा। और वो इसलिए करेगा क्योंकि उसके अंदर इतनी जलन हो रही है। वो चाहता है कि किसी तरह आप जो हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, उससे आप हट के आप मतलब इसके द्वारा फैलाए गए किसी चाल में आप उलझ जाओ, आप लड़ाई झगड़ा करो, आपके अंदर गुस्सा आ जाए, हर एक चीज़ करो, ये करो, एक वो ये कर लेगा। लेकिन ये इसका असर कितना ही देर रहेगा आपके साथ, ठीक है। अभी उसने आपको 2 बार शब्द कहा, या फिर आपने उसका जवाब दे दिया, और उसके बाद शांत हो गया, अगले दिन फिर से वही आप अपने काम पे लग गए, आपके जीवन में फिर वही धन आने का आगमन भी शुरू है, परिवार भी हंस खेल रहा है, खुशियाँ भी हैं। तो फिर ऐसे में आपका जो हेटर होता है ना, वो क्या करता है कि वो अपने इर्द गिर्द जो नज़दीक में होते हैं, या किसी से जान पहचान करके, ओझाओं के पास, मौलवी के पास, है ना, बहुत हाई लेवल पे, फिर अगर जान पहचान थोड़ा बढ़ा ले, जानकारी करते करते, यानी जैसे छोटे ओझाओं के पास गया तो उससे से काम ना बना तो उसने किसी बड़े का नाम बता दिया, एड्रेस बता दिया कि वहाँ जाके मिल लो, वहाँ आपका काम बन जाएगा। तो कुछ तामसिक ओझा होते हैं, कोई तांत्रिक होते हैं, ठीक है, जो लोगों की पैर की मिट्टी लेके, उनके कपड़े लेकर और उनकी चीज़ें लेकर वो कुछ ऐसे मंत्र पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें बहुत भयावह भयावह करते हैं। मैं आपको 1-2 हिंट सिर्फ दूंगी, क्योंकि पूरी ये चीज़ें गुप्त होती हैं, बताया नहीं जाता। तो खैर, हमारा जो काम है वो इन चीज़ों से निवारण कराने का है। अगर आप मुझसे बोलोगे कि आप मेरा ये करा दो, तो मैं नहीं करवा सकती, किसी का नेगेटिव नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये नेगेटिव क्रियाएं कराते हैं उनको भी कर्मा भुगतना पड़ता है। लेकिन जो उतारने का काम करते हैं, जिस तरह से मैं
अगर आपके ऊपर किसी तरह की नेगेटिविटी की गई है तो उसको उतारने का कार्य अगर आप करवाना चाहें तो वो मैं कर सकती हूँ, और वो मैं आपके लिए ज़रूर करूँगी अगर आप कांटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, उन चीज़ों को क्या करते हैं ये लोग, किसी सुनसान जगह पे मिट्टी के अंदर, है ना, कुछ मंत्रों के द्वारा पढ़ के दबा देते हैं, या फिर किसी की फ़ोटो लेकर कुछ ऐसे मंत्र होते हैं उसको वो पढ़ देते हैं, पढ़कर उनके ऊपर कुछ कर दिया तो वो शारीरिक रूप से परेशान हुए, या फिर कुछ चीज़ें मिट्टी लेकर या कभी सरसों लेकर कुछ चीज़ें लेकर ऐसे मंत्र पढ़े जाते हैं, और आपकी दुकान पे, आपके कार्यस्थल पर या आपके घर पर कर दिया, वो बंद हो जाएगा, धन आने के रास्ते ख़त्म हो जाएंगे, कोई जलन और बढ़ती चली जाएगी इन शालों की, ठीक है, क्योंकि सामने से आपके सुख को छीन नहीं सकते हैं। तो फिर ये तरीके, ऐसे ऐसे हथकंडे ये लोग अपनाते हैं। या फिर आपके घर में, ठीक है, मैं कुछ कुछ हिंट्स आपको बता देती हूँ। एक कागज़ में मंत्र पढ़ा जाता है, ठीक है, उस पर पर्सन्स, घर के पर्सन्स के नाम लिख दिए जाते हैं, फिर उसको भी मतलब लाइक मिट्टी में घर के बाहर दबा दिया जाता है। इस तरह से करते हैं, बहुत भयावह चीज़ें। और परिवार का वो सदस्य जिसका नाम लिया वो आपस में लगातार लड़ते झगड़ते रहेंगे। तो इस तरह का जिनके साथ किया जाता है, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, इन लोगों को अपनी गृह सुरक्षा करवा लेनी चाहिए। अगर फ्रेंड्स इस तरह का हो रहा है तो परिवार के सदस्य लेके आपके घर के आसपास ही उसे दबा दिया गया होता है, और जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़बरदस्त होंगे। जब भी वो पर्सन आपस में मिलेंगे और कुछ अच्छी बातें करना शुरू करेंगे और वहाँ लड़ाई झगड़े का माहौल हो जाएगा, क्योंकि आपका ये जो हेटर है, ये जो दुश्मन है, वो जलन रखता है आपके परिवार को। जब साथ में बैठ के हंसता मुस्कुराता है ना, ऐसी बातें जब उसके कानों तक पहुँचती तो उसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो इस तरह के कार्य करता है। और आप देख रहे हो कितनी आसानी से ये चीज़ें करवाई जा रही हैं, ठीक है। बस इसके ऊपर जो मंत्र किए जाते हैं ना, वो थोड़े से ऐसे पावरफुल होते हैं जहाँ पे वो उसका असर आपके घर में अगर किसी ने कर दिया तो वो बड़ा, यहाँ पे कोख बंधन लोग बड़ी आसानी से करा सकते हैं, ठीक है। अगर आप पहली बार माँ बन चुके हो, ठीक है, आपके दूसरी बार देखिएगा आपके आप नहीं फिर से माँ बनना चाहते हो फिर भी नहीं बन पा रहे हो। रीज़न है आपकी उस समय के कपड़े को ये लोग ले लेते हैं और उसको मंत्रित करके किसी शमशान में या सुनसान जगहों पे जाके दबा देते हैं। और इसका असर क्या होता है, ना कि आप अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें चाहते हो वो चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं, बल्कि इसके विपरीत आपके जीवन में हर तरह की मुश्किलें, मुसीबतें, तकलीफ़ें आपके जीवन में बढ़ती चली जाती हैं, और आपको सब लगता है कि ये तो बस मतलब मैं इससे कैसे निकलूँ, हे भगवान मेरे से क्या गलती हो गई, मेरे से क्या पाप हो गया जो मेरे जीवन में इतना दुख आ रहा है, मैं इससे निकल क्यों नहीं पा रही। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे किसी की गंदी नज़र के शिकार आप हो चुके होते हैं और आपको इस बात का पता नहीं होता है। जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं अभी, इसके अलावा भी बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी और क्रियाएँ होती हैं जो कि लोग जलन के मारे दूसरों पे करते हैं, और आपके इर्द-गिर्द के लोग जब सामने से आप पर कुछ नहीं कर सकते तो पीठ पीछे इसी तरह से वार करते हैं। तो इन चीज़ों का आपको अगर समझ आ चुकी है तो इन चीज़ों से अपने आप को निकालिए, अपने परिवार को निकालिए, ठीक है? आप निकाल सकते हो, क्योंकि अब आपको इस बात की समझ आ चुकी है। जब तक आप से कोई चीज़ छिपी हुई है तब तक आप मजबूर हो, आप नहीं कुछ कर सकते। लेकिन अगर आप तक जानकारी आ गई, उसके बावजूद अगर आप नहीं करते हो, तो फिर अपनी दुःख और तकलीफ का कहीं न कहीं कुछ रिस्पॉन्सिबल, पूरा मैं फिर भी नहीं कहूँगी, क्योंकि जो आपका बुरा चाहने वाले हैं वो तो अपने कार्य करते ही रहेंगे, लेकिन अपना बचाव करना ये ज़िम्मेदारी आपकी है। जिस हद तक भी आप अपना बचाव कर सकते हो तो आप ज़रूर कीजिए, ठीक है? और इसमें से किसी तरह की कोई भी मुश्किल परेशानी से आप गुजर रहे हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर 7561919759। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। किसी तरह की भी कोई परेशानी से आप निवारण चाहते हैं तो मैं उसके बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी दे दूँगी, ठीक है? और जल्दी मैं नेक्स्ट रीडिंग लेके आती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्णा।